चलो स्टार्ट करिए আমরা डामागुड़ी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। কত নম্বর শ্লোক চলছিল আমাদের? 24 থেকে না? আচ্ছা, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা বলো, আমার সঙ্গে তোমরা বলো। संजय उवाच एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत। सेनार उभय मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तुम मीन पढ़ो। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो हम लोग कल कहाँ थे? कल हम लोग ये पढ़ रहे थे कि अर्जुन ने बोला भगवान को कि भगवान आप रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करिए। ठीक है, इधर कौरव इधर पांडव। भगवान ने क्या किया? अर्जुन को ले जाके रथ को ले जाके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया। लेकिन कहाँ खड़ा किया? खड़ा किया बहुत सालों ऐसे 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 लाइन बना हुआ था। बंदो लॉक नहीं तो, लॉक नहीं तो बेटा। ठीक है ठीक है। तो ऐसे जैसे इधर लगातार कौरव खड़े हैं, इधर पांडव खड़े हैं, तो भगवान ने पता है अर्जुन का रथ कहाँ लाके खड़ा किया था? भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा किया था भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, उनके सामने अर्जुन का रथ लाके खड़ा कर दिया। तो रीज़न क्या था? क्योंकि भगवान चाहते थे कि अर्जुन थोड़ा दुख में आए, तकलीफ़ में आए, क्योंकि तकलीफ़ में आएगा, दुख में आएगा, तब भगवान को गीता बोलने का मौका मिलेगा। अदरवाइज़ हम लोग जब सुखी होते हैं, जब खुश होते हैं, तो हमको किसी का प्रवचन नहीं चाहिए। वेन वी आर वेरी मच हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, कोई लाइफ में टेंशन नहीं है, हमें लगता है कि ज़िंदगी ऐसे ही चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान के पास हम कब जाते हैं? जब हमको दुख मिलता है ना, तब हम भगवान को खोजते हैं, या किसी खोजते हैं मार्गदर्शक को, किसी एडवाइज़र को खोजते हैं जो का एडवाइस दे। तो भगवान ने जानबूझ के अर्जुन का रथ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास लाके खड़ा कर दिया, ताकि अर्जुन उनको देख दुखी हो। तो दुखी होने का कारण क्या था? क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन के टीचर थे। के पास टीचर कौन थे? टीचर थे। और द्रोणाचार्य अर्जुन को अगर द्रोणाचार्य टीचर नहीं होते अर्जुन के, तो द्रोणाचार्य के बिना अर्जुन इतना बड़ा क्या बोलते हैं, हाँ तीर क्या बोलते हैं उसको, धनुर्धर नहीं बन पाता। तो द्रोणाचार्य बस उनका भी बहुत बड़ा मेहनत था अर्जुन के पीछे। और जो भीष्म पितामह थे वो कौन थे? भीष्म पितामह अर्जुन और पांडव को बचपन से लेके, क्योंकि भीष्म पितामह का प्रतिज्ञा क्या था कि जो गद्दी पर रहेगा उसको मैं हमेशा सेवा करूंगा, गद्दी पर जो भी रहेगा। तो गद्दी पर चाहे बदमाश ही क्यों ना हो, क्योंकि धृतराष्ट्र वॉज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान नहीं था वो। तो लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले लिया था, तो उनको जो राजा था धृतराष्ट्र उसका बात सुनना था। लेकिन इसके बाद भी भीष्म ने बहुत 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 कोशिश किया पांडवों को बचाने के लिए, क्योंकि उनको जहर दे के मारने की कोशिश किया गया, जला के मारने की कोशिश किया गया, बट भीष्म पितामह कुछ कर नहीं सकते थे। बट ही वॉज ट्राइंग अ लॉट। भीष्म पितामह ने ही उनको जंगल से लेके आया था। जब पांडु का जब डेथ हो जाता है जंगल में, भीष्म पितामह पांचों पांडवों का कुंती महारानी को लेके वापस हस्तिनापुर में आते हैं। तो और बचपन से ही अर्जुन को, भीष्म को, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को बहुत प्यार करते थे भीष्म पितामह। तो ये सब भगवान कृष्ण को पता था। और अगर मान लो कृष्ण भगवान रथ लेके खड़ा करते दुर्योधन के सामने, तो अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता।
और फिर हाँ ठीक है चलो देख लिया, सबको देख लिया, अब चलो लड़ाई चालू करते हैं। तो भगवान ने जानबूझकर उस रथ कहाँ खड़ा किया, रथ खड़ा किया भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने। और देखो भीष्म पितामह इज अ रिप्रेजेंटेटिव, हमारे लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आवर रिलेटिव्स, क्या आवर रिलेटिव, क्योंकि हम भी अपने अपने जो भी संबंधी होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, क्योंकि पता है कि जो रिलेटिव्स हैं छोड़ के जाएंगे हमारे को। हम लोग अगर मान लो कि ट्रेन के किसी कमरे में बैठे हैं, ट्रेन के कमरे में बैठे हैं, और कुछ लोग होता है ना कभी कभी कि एसी में जा रहे हैं या स्लीपर में जा रहे हैं, तो कुछ लोगों से परिचय होता है, हमारा जान पहचान होता है, कुछ शेयर भी करते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन क्या अगर वो स्टेशन पर उतर जाता हम उनके लिए रोते हैं क्या? हाँ, थोड़ा लगता है कि अब अकेले अकेले जाना पड़ेगा, ठीक है चलो हमको बाद में। और ऐसे करते करते अगर किसी ट्रेन के कमरे में 10 लोग बैठे हैं, सब उतर जाते हैं जिसका जिसका स्टेशन आता है, और हमको भी उतरना पड़ता है हमारा स्टेशन आता है, समझ आ रहा है? तो ये स्टेशन पे आना उतरना ये फाइनल है, तो उसके लिए रोने का ज़रूरत नहीं है। तो भगवान ये आगे बताएंगे अर्जुन का भी इसमें। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया कि जानबूझ के अर्जुन का जो रथ है वो कहाँ खड़ा किया, भीष्म पितामह के सामने, क्योंकि भीष्म पितामह हमारे लिए कौन है, हमारे लिए हमारे रिलेटिव्स हैं भीष्म पितामह, क्योंकि हम भी अपने परिवार से बहुत आसक्त हैं। इट्स नॉट बैड, ये ख़राब नहीं है, हमको अपने परिवार से प्यार होना चाहिए, अपने माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, वाइफ से, बच्चे से प्यार होना चाहिए, लेकिन वो प्यार क्या होना चाहिए ना, केयर के लिए। ये शुड लाइक केयर, उनका ध्यान रखने के लिए। ऐसा नहीं कि ठीक है हम उनसे प्यार करते हो, ठीक है उसका कुछ अगर, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हम प्यार में भूल जाते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज जैसे मेरा बेटा बेटी है, ये आदित्य और अदिति हमेशा बोलते हैं कि उनके बाकी भाइयों बहनों को, चाचा के मतलब जो मेरे भाई हैं, सबको एप्पल का आईफोन मिला है, उनको ये मिला वो मिला, आप मेरे को खरीद दो। तो आई कैन गिव देम, मैं दे सकता हूँ, लेकिन क्यों नहीं देता, तो उनके लिए ख़राब है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम जिससे प्यार करते हैं उसका डिमांड पूरा करना होता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपको ये जानना पड़ेगा कि हम जिससे अटैच हैं उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम किसी को अगर कुछ बेहतर कर सकते हैं तो वो ये कर सकते हैं कि उसको इस जन्म के बाद दोबारा जन्म लेना नहीं पड़े। इससे बेहतर हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम किसी को कुछ गिफ्ट देंगे, अगर मान लो कि मैं किसी को गिफ्ट देता हूँ, लाइक किसी को फ़ोन दे दिया, किसी को टीवी दे दिया, किसी को फ्रिज दे दिया, किसी को कुछ बकेट दे दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी गिफ्ट किया, हार्डली 2 साल 4 साल 6 साल। लेकिन किसी को अगर हम ज्ञान दे देते हैं भगवान के बारे में या उसके अस्तित्व के बारे में कि मैं कौन हूँ, क्योंकि बेसिकली मेन क्वेश्चन क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर वाकई मैं हूँ तो मैं हमेशा क्यों नहीं हूँ। अगर मान लो कि भी मान लेते हैं कि हम ये शरीर हैं, फिर हमेशा क्यों नहीं हैं हम, या हमेशा हमारा अवस्था एक सा क्यों नहीं होता है, या हमेशा हमको सुखी क्यों नहीं मिलता है। क्योंकि जहाँ पे हम लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, हम सब एवरीवन सब सुख का प्रयास करते हैं, सब करते हैं ना। सुबह जल्दी ऑफिस आते हैं, ऑफिस से हमें पूरा दिन काम करते हैं, पूरा दिन काम करने के बाद महीना का लास्ट में सैलरी मिलता है, हमारा तो लेट सैलरी मिलता है। तो जो भी सैलरी मिलता है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको खर्चा करते हैं। और हम जितना भी कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई भी कोशिश करता है सिर्फ सुख के लिए, तो क्या सुख हमेशा रहता है? दुख के लिए कौन कौन ट्राई करता है कि आज सब दुख मिला, बहुत दिन खुश हो गया, मैं सुबह से 4 घंटा खुश हूँ, थोड़ा दुख मिलना चाहिए, थोड़ा ट्राई करते हैं इसके लिए। कौन कौन ट्राई करता है दुख के लिए? मैं भी नहीं करता हूँ। तो क्या है कि सुख जैसे को बिना कोशिश की, एक्चुअली क्या है ना, भगवान बताते हैं कि मात्रा स्पर्श तू कौन्तेय शीत शीत उर्स सुख दुखदा। हे अर्जुन, ये सुख दुख ऋतु की तरह हैं जो आते और जाते हैं। और मैं भी यही बता रहा हूँ आप लोगों को कि सुख के लिए हम ट्राई करते हैं और दुख के लिए हम ट्राई नहीं करते, लेकिन दोनों आते हैं। सुख भी आता है और दुख भी आता है। तो भगवान बता रहे हैं कि सुख के लिए भी ट्राई मत करो, सुख भी आएगा, लेकिन सुख परमानेंट नहीं है, दुख भी परमानेंट नहीं है। तो भगवान ये जो किसी को लगता होगा कि आमी एटा कोरेची बोले आमी आज के हैप्पी आची, ऐसा कुछ नहीं है। जो दुख मिलता है वो भी एक मीडिया है। जैसे ये मेरे को गाली वाली दे दिया, आई एम वेरी सैड, और उसने मेरे को 2 लाख रुपये दे दिया, आई एम वेरी हैप्पी। तो 2 लाख रुपया भी उसका नहीं है, गाली भी इसका नहीं है, ये मेरा अपना कर्मा था जो मेरे को वापस लेना था किसी भी रूप में। नहीं समझ में आया? इज इट क्लियर? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सुख दुख है, ये हमारे कर्मों से आता है, लेकिन अभी का नहीं, पहले वाला। अगर जैसे मान लो कि आज मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर, या तुम लोग जो नौकरी कर रहे हो, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं हमारे हिसाब से, बट दे आर जॉबलेस, या वो खाने तक को नहीं मिलता है।
तो ये उनका कर्म है कि इतना इंटेलिजेंसी हो के भी, इतना समझदार हो के भी वो एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। और हम लोग थोड़ा इंटेलिजेंट कम है, लेकिन हम कम से कम अपने परिवार को चला पा रहे हैं। तो मैं ये कहने का तात्पर्य ये है कि सुख और दुख हमको तो प्रयास नहीं करना है, भगवान बता रहे हैं ये अपने आप मिलता है हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि सर हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम महीने का 40,000 कमाते हैं, वो बेवकूफ़ है तो 20,000 कमाता है, ऐसा नहीं है। ये जो 40,000 पैसा मिलता है हमारे को, ये हमको जो भी मिला है, हमारा ब्रेन, हमारा सुंदरता, ये सब हमको कर्मों के हिसाब से मिलता है। अगर कोई सुंदर है इस जन्म में, दैट मीन्स वो कर्म किया था सुंदर है। अगर कोई अच्छे घर में पैदा हुआ है, सब पिछला कर्म का हिसाब है। इस जन्म के हिसाब से हम जो करेंगे हमको अगला जन्म मिलने वाला है। देखो एक चीज़ और बताओ तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ईश्वर वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द वर्ड मीनिंग ईश्वर? यस, इट्स अ कंट्रोलर, इट्स अ कंट्रोलर। तो हम भी ईश्वर हैं, हम भी ईश्वर हैं। जैसे शास्त्र में आता है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण। तो परम ईश्वर कौन है? कृष्ण। हम छोटे ईश्वर हैं। मेरा मन करेगा तो अभी ये लाइट बंद कर दूंगा। आई कैन कंट्रोल दिस लाइट, ये फैन, ये सी मैं कंट्रोल बंद कर सकता हूँ। तुम लोग का कंट्रोल क्या है? तुम क्लास से जा सकते हो, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। तो हम लोग छोटे छोटे कंट्रोलर हैं, छोटे ईश्वर हैं। हम लोग छोटे ईश्वर, हम लोग छोटे ईश्वर हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? भगवान है। और हम ईश्वर क्या हैं? जैसे बताया ना कि था सब लाइट, फैन, एक ये बुक मेरा मन का उठाने, मैंने बुक उठा लिया, लेकिन मन करे एक घर उठाने को उठा सकते हैं क्या हम? भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत 21 किलोमीटर लंबा और करीब 20-22 किलोमीटर ऊंचा था। भगवान कृष्ण ने उठा लिया था। वो भी कितने साल की उम्र में? 6 साल, राइट। और लेफ्ट हैंड के छोटी उंगली पे। तो वो परम ईश्वर है, हम छोटे ईश्वर। हम टेबल उठा सकते हैं, हमसे तो नहीं उठेगा, शायद रोहन उठा लेता। तो हम लोग कुछ छोटा छोटा उठा सकते हैं। तो भगवान कृष्ण गीता में ही बताते हैं कि आप ईश्वर हो, तो हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम ईश्वर हैं तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? अपना अगला जन्म हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जन्म तो हमको मिल गया, मैं ब्राह्मण बनना था, ये क्षत्रिय, वो वैश्य, शूद्र तो बन गए हम लोग, लेकिन अगला जन्म हमको कहाँ मिलेगा? दैट वी कैन कंट्रोल। कैसे? इस जन्म में कर्म करके। अगर इस जन्म में अच्छा कर्म नहीं किए, अगले जन्म कहीं और जाएंगे। तो हम भी कंट्रोलर हैं। तो यहाँ पे हम, मेरा तात्पर्य यह था कहने का कि हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, हम जिससे भी अटैच हैं उसके भलाई के लिए काम करना चाहिए। हमको अपने बेटा बेटी को भगवत गीता, भागवतम या शास्त्र का बात बताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है मैं बताऊँ, जैसे मान लो प्रभुदा का बेटा अभी IIT कर रहा है, ही इज़ वेरी स्टूडियस, बहुत पढ़ने में अच्छा है, लेकिन अगर उसको हमने ये नहीं बताया कि यही शेष नहीं है। अगर मान लो कि मेरा बेटा है, उसको मैंने बहुत प्रेशराइज किया कि तुमको नासा में जाना पड़ेगा, नासा में साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, और बचपन से बहुत प्रेशराइज किया इसको, तो क्या होगा? उसके दिमाग में यही चलेगा पापा का एक्सपेक्टेशन पूरा करना है। नहीं कर पाया और शायद मार्क्स कम आया, या मैंने उसको बहुत डांटा कि ऐसा करो, ही मे बी सुसाइडल, ही मे बी सुसाइडल। और तुम लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि जो लड़के अच्छा मार्क्स नहीं लाते माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, या जो थोड़ा मार्क्स कम आता है ना, वो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो उनका रीज़न क्या होता है कि माँ बाप या फैमिली या फ्रेंड या सोसाइटी से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसके ऊपर अच्छा करने के लिए। बट ये जीवन का नहीं है। IIT पास करना जीवन नहीं है। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन IIT। क्योंकि जो IIT पास किए हैं वो अभी क्लास लेते हैं छोड़ छाड़ के। ये को बताना पड़ेगा, येस IIT इज़ गुड, साइंटिस्ट बनना अच्छा है, लेकिन ये जीवन का अंत नहीं है। तो हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर है, उनको हमको धीरे धीरे भगवान के बारे में बताना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि भगवान कोई चीज़ नहीं है, तो उसका प्रूफ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाओ प्रूफ हो जाएगा। देयर वाज ए पर्सन जो कोविड के टाइम में हमें अमेरिका में या पता नहीं कि बाहर कंट्री में एक आदमी को ऑक्सीजन का कमी हो गया था, ऑक्सीजन का कमी था, और इसका एज सब 72 साल, बहुत दिक्कत में था वो, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और 3 दिन उसको ऑक्सीजन दिया गया, 3 दिन कंटिन्यू, 3 दिन या 13 दिन कुछ ऑक्सीजन दिया गया, और बिल दिया गया उसको 33 लाख रुपए का, 33 लाख रुपीज़ का बिल दिया गया ऑक्सीजन लेने के लिए। जब वो हॉस्पिटल से रिलीज़ हुआ तो बोला कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि 72 साल तक ऑक्सीजन फ्री में मेरे कौन दिया। हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि भगवान दे रहा हमारे को। अब भगवान जो भक्त उसको नहीं, जो भक्त नहीं है उसको भी भगवान देते हैं। हम लोग अभी लाइट जला रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक बिल आता है, महीने का लास्ट में अर्चना आता है ना, इलेक्ट्रिक बिल 4,500-6,000 हज़ार का बिल आता है। पूरे दिन भगवान लाइट देते हैं, पूरे दिन। कभी बिल आए तो क्या करेंगे हम लोग? किडनी बेच के पैसा नहीं दे पाएंगे। 8,000 बिल आता हमारा, और सिर्फ 8 घंटा चलाते हैं। तो अब भगवान कई करोड़ साल से सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक लाइट देते हैं हमको।
कभी किसी ने बिल पे किया है? सन का बिल अगर देना पड़े तो क्या होगा? सब बिक जाएगा हमारा। तो भगवान है, ये रियलाइज़ करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हमारे को, कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमको दो चीज़ ज़रूरत है, हवा और पानी, जो भगवान ने बिल्कुल फ्री दिया है। हमने बोतल में भर के दाम लगा दिया उसके ऊपर। कुछ लोग थे मेरे जैसे जिन्होंने बिजनेस के लिए क्या किया, बोतल को पानी में भरा, 2-3 फिल्टर से पास किया और प्राइस लगा दिया 20 रुपये पर लीटर। भगवान ने नहीं किया, भगवान ने फ्री में दिया था हमारे को। कुछ लोग ऑक्सीजन बेचने लग गए, जो कोविड में बहुत पैसा कमा लिए, भगवान ने फ्री दिया हमारे को, आज भी हम फ्री में ही ले रहे हैं। तो सोचो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका डाउट है भगवान होता है नहीं होता है, तो ये सोचना बहुत ईजी है कि भगवान होते हैं। इसके लिए कुछ अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, साथ से पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जब मैं ये कह रहा था कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का जो रथ ले गए थे भीष्म के सामने, दैट इज़ हमको ये बताने के लिए कि अर्जुन वाज अटैच टू रिलेशन, जो हम भी अटैच हैं, बट हमको अटैचमेंट को पॉजिटिव वे में ले जाना चाहिए। एंड सेकेंड कौन था? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य कौन थे? ही वॉज अ टीचर, गुरु। तो हम भी अपने शिक्षा को लेके, क्वालिफिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा घमंड को क्या बोलते हैं बांग्ला में? अहंकार। हमको बहुत अहंकार होता है कि हम पढ़े लिखे हैं या हम बहुत समझदार हैं। तो भगवान ने क्या किया? रिलेशन और एजुकेशन दोनों के बीच में ले जाकर अर्जुन का रथ को खड़ा कर दिया। अब अर्जुन देख के ही वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड। अब उसको याद आने लग गया कि अरे यार भीष्म पितामह ने मेरे लिए क्या किया है, द्रोणाचार्य ने क्या किया है। तो आगे आते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको। श्लोक नंबर 25 मेरे साथ रिपीट करो आप लोग। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां समहीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन् इति। तुम मीनिंग पढ़ो, तुम पढ़ो तो मीनिंग पढ़ो। বিশ্ব দ্রোণ প্রমুখ পৃথিবীর অন্য সমস্ত নৃপতিদের সামনে ভগবান ঋষিকেশ বললেন, হে পার্থ, এখানে সমবেত সমস্ত কৌরবদের দেখো। हाँ, अब भगवान ने क्या किया? भगवान कृष्ण बोला अर्जुन को, अर्जुन ये तुम्हारा रथ आ गया, किसको देखना है देख लो। भगवान दिखाना किसको चाहते थे? द्रोण को और भीष्म को खाली, बाकी किसको भगवान दिखाना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पे अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, सब मेरे साथ रिपीट करो आप लोग। तत् अपश्यत स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिना। नेक्स्ट बोलो। तथा ससुरान् सुहृद च एव सैन्य उभयो अपि। तुम पढ़ो पूजा, मीनिंग पढ़ो। সেখানে অর্জুন উভয় পক্ষের সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, মিত্র ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিত দেখতে পেলেন। राइट, तो वहाँ पर जब अर्जुन खड़े हो गए तो सब ऐसे ही खड़े थे, फ्रंट रो में सब खड़े थे। तो अर्जुन वहाँ किसको देखता है? चाचा को। ताऊ मतलब क्या होता है? जेठा, राइट, जेठा। पितामह मतलब पिता के पिता, पिता के पिता के पिता, दादू नहीं पर दादू। हाँ, गुरु मतलब जो टीचर हैं। मामाओं, भाइयों, पुत्रों, और पौत्र मतलब नाती। पौत्र मतलब क्या होता है? नाती। ससुरों और शुभ चिंतकों को देखा। अर्जुन के सब लोग दिख रहे हैं ऐसे करके, लेकिन सामने को एकदम फ्रंट में कौन दिख रहा है? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। ठीक है, इस वक्त 27 हम लोग कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि थोड़ा ऐसा डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अभी जो बताया मैं, जो डिस्कस किया हम लोगों ने, हम लोग स्लो जाएंगे, क्योंकि ये जो गीता है ना, अगर हम पढ़ेंगे तो मोटा 3 साल तो निकल जाएगा हमारा। 3 साल में कुछ भक्त बन जाएंगे, कुछ लोग कोशिश करेंगे, तो ठीक है हम धीरे धीरे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हाफ एन आवर का टाइम है, ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में। अभी जो आज बताया मैंने उसके बारे में किसी कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जो भी डिस्कस किया हमने, कुछ कोई सवाल है, कोई डाउट है तो ही उसी कैन आस्क मी। कुछ सवाल अगर है तो, या तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे डिस्कस बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, तुम लोग शायद कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो आकाश में तारा होता है ना, स्टार, वो क्या है? नक्षत्र। को नक्षत्र क्या होता है?
क्या को साइंस का है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब हम लोग, तो अपना तुमको क्या बताओ तारा क्या है? नहीं पता, तुम बताओ तारा क्या है? राइट, क्या? हाँ, ये हमने साइंस में नहीं पढ़ा था कि गैसेस का ऐसे कुछ भंडार उंडार है। तुम बोलो सेम, तुम बोलो आइडिया नहीं, बबई तो बोलो। सूर्य है लेकिन बहुत दूर है। राइट, अच्छा, ध्रुव तारा तो एक हो गया, लेकिन बाकी तारा क्या है? हाँ, जो मतलब चार ऐसा सेम सेम है। हाँ, तुम बोलो सेम। আমার যা সাইনটা বুঝতে পারছি, যার সাইন্সে তাদের অ্যান্সার সেম সেম প্রায় প্রায় আমার অ্যান্সার সেম থাকবে, ছিল আর কি, আইডিয়া নেই। তুমি बताओ। अच्छा, तुम बता दो नक्षत्र। तुम बोलो पूजा। हाँ, साइंस से ऐसा सेंस। किसी किसको ये लगता है कि वो मरने वाला आत्मा बन जाता है वहाँ पे जाके। हाँ, तो ये बताओ मेरे को, ये बोलते हैं ना कि जब मरता तो जाके वो तारा बन जाता है। তারা হচ্ছে আলো মানে যখন তারা যখন হচ্ছে ইয়ে হয়ে যায় মানে নষ্ট হয়ে যায়, আলো ওখান থেকে রিফ্লেক্ট হয়, নষ্ট হয়। যখন আলোটা আসে আলোটাকে মিশনের ডিস্টেন্স আছে। अच्छा, ये जो, अच्छा तुम बोलो। हाँ, दीपक बोलो। अच्छा, ज्वलंत अग्निविद्या, हाँ बुझते पेरेছি। अच्छा, কম মাইন্স। হ্যাঁ, এটা সেটা সূর্য আর কি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে তারা কি, আমি বলছি তোমাদের, বিকজ আমিও দেখেছি। আমি কি দেখেছি বলছি তোমাদের, যে आकाश से जो तारागुलो आते जरा मरे जाए, हमारे पापा मम्मी दादा दादी वो आकाश में तारा बन जाते हैं। और ये एक कॉन्सेप्ट है कि आत्मा मरने के बाद स्टार बन जाता है। ये हमने बचपन से बहुत बताया गया है। और एक महापुरुष का नाम करण जौहर, उन्होंने किताब लिखा था कुछ कुछ होता है, उसमें दिखाया गया था कि ऐसा तारा टूट के गिरता तो कुछ मांग लो। ये भाई साहब ने बताया था मूवी में। अब बहुत दिन मेरे दिमाग में था ये चीज़। छत पर जब भी गाँव जाते थे तारा टूटता था, कुछ मांगते थे, मिला कुछ नहीं कभी। तो वो भाई साहब बताया था अपनी किताब में कुछ कुछ होता है में। ऐसा कुछ नहीं होता है। आई एम टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। जब कोई अच्छा काम करता है, शुभ काम करता है, तो वो स्वर्ग जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ग। स्वर्ग इज़ अ प्लेस जहाँ पे अपना सारा इच्छा। फिर स्वर्ग क्या होता है मैं बताऊँ। उसको एक जगह दिया जाता है, लैंड, एक बड़ा सा, ऐसा नहीं कि कैलेंडर जितना, लाइक अर्थ एक लैंड दिया जाता है। उस लैंड में सब कुछ होता है, सुंदर औरतें, फल फूल बगीचा सब होता है। दैट इज़ कॉल्ड स्वर्ग। दैट इज़ कॉल्ड स्वर्ग। उस स्वर्ग में उसका वो भोगना होता है, क्योंकि बेसिकली अच्छा काम किया ना यहाँ पे बहुत दान दक्षिणा किया है, गरीबों का सेवा किया है, तो दैट इज़ सुकर्म। जो सुकर्म होता है उसको भोगने के उसको स्वर्ग दिया जाता है। स्वर्ग में का मिनिमम टाइम है जो रहने का 10,000 ईयर। और कोई अच्छा काम करेगा तो हमें 10,000 साल उसको रहना पड़ेगा। रहने के बाद अगेन वो प्रोसेस होता है। आई विल डिस्कस बाद में डिस्कस करता हूँ। तो स्वर्ग में 10,000 साल जैसे बीत जाता है उसको वापस आना होता है धरती पे। वो जो स्वर्ग है ये सब स्टार्स हैं। जितने स्टार है वो स्वर्ग है। और वहाँ पे कोई ना कोई अभी भोग रहा है सुख है। ये कोई आत्मा परमात्मा नहीं है इससे। और वहाँ पे अब मैं बताता हूँ वो टूटा हुआ तारा क्या है। देखा किसने टूटा हुआ तारा? किसने नहीं देखा है? तुम नहीं देखी हो? हाँ, कौन नहीं देखा है? तो देखा ही नहीं है तो पाप आत्मा है। गांव में जाने से दिखता है। गांव में छत पे लेटते हैं ना, और बहुत दिखता है ऐसे, क्योंकि शहर में पोल्यूशन ज़्यादा है, नहीं दिखता है। गांव में छत पे हम लोग जाते थे, सोते थे ना, ऐसा टूट के जा रहा है, ऐसा टूट के जा रहा है। और पूरी रात ऐसे करके बीता था वो, मांगते मांगते हमारा ऐसा करके पूरा तो मांगता रहता था। तो और महान है तो नहीं। एक्चुअली हमारा ग्राम में छात्र घूमता, एक्चुअली जब किसी का स्वर्ग का टाइम खत्म हो जाता है, उसका जो लैंड है वो वैनिश हो जाता है। ऐसे जो भागता बोलता है टूटा हुआ तारा, वो उसका लैंड है। ये कोई टूटा हुआ तारा नहीं है, वो लैंड वैनिश होता है, ऐसे गिर जाता है कहीं जाके। ये है स्टार। और ये है स्टार वहाँ क्यों बनता है। जितने भी तारे हैं इसका स्वर्ग। ये कोई सन का पिंड का पुंड का नहीं है। तो हम लोग आकाश देखी तो कालपुरुष देखी तो
হ্যাঁ ওটা ওটা আকৃতি আছে, সপ্তঋষি আছে, সাতটা আছে না, এগুলো আছে সপ্তঋষি। হ্যাঁ আমি एक्चुअली ওগুলো পরে डिस्कस। আমি এখন যেটা বলছি যে व्हाट इज स्टार क्या है। और शास्त्र में बहुत क्लियरली बोला हुआ है सब स्टार का एक स्वर्ग है जहाँ पर हम जैसे लोग भोगने के लिए जाते हैं। और भोग के जैसे ही स्टार मेरा पुण्य कर्म खत्म हो गया बैक टू दिस अर्थ, तो हमारा जो लैंड है वो किसी और का आगे, ऐसा नहीं कि कोई और जाकर रहता है वहाँ पे, वो वैनिश हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट होके वो ऐसे गिरता है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट स्टार इज एज पर द शास्त्र। क्योंकि हमको बचपन में बताया गया था कि जो स्टार है वो सन ही है, लेकिन बहुत दूर तो छोटा दिखाई देता हमारे को। ऐसा बताया गया था कि जो सूर्य है वो स्टार ही है, लेकिन सूर्य नज़दीक है और स्टार बहुत दूर है तो छोटा दिखाई देता हमारे को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मैंने एक छोटा चीज़ बता दिया क्योंकि हम लोग बहुत मिसगाइडेड हैं, और ऑल मिसगाइडेड बाय द साइंस ओनली, ऑल मिसगाइडेड बाय द साइंस। कैन यू इमेजिन, जो साइंस है सन तक नहीं पहुंच सकता वो चांद तक क्या पहुंचेगा, कैसे बता सकता है। जो साइंस है सन तक नहीं पहुंच सकता वो तारे के बारे में क्या बताएगा। इस ऑल एक्सपेक्टेशन, मतलब सब वो आइडिया किया हुआ है, लेकिन यह शास्त्र बताता है एग्जैक्टली क्या है। देखो हमारा शास्त्र क्या है ना, बहुत एक्यूरेट, आई एम टेलिंग यू। हमारे शास्त्र में 10,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 5,000 ईयर बिफोर ही बताया गया था कि माँ के पेट पर जब बच्चा आता है, अगर स्पर्म एंट्री करता है फीमेल बॉडी में तो 5वें दिन उसका अंडा बनता है। क्या बनता है, ऐसा शास्त्र बताता है कि 5वें दिन। हमारा क्या बताता है साइंस है 6 to 7 डेज। ऐसा एक्यूरेट नहीं है, बट शास्त्र एग्जैक्टली बोलता है इट्स इन 5 डेज। ऐसा नहीं कि 6 to 7 डेज। इतना एक्यूरेट हमारा शास्त्र है। और हम लोग सिर्फ इंग्लिश बुक और इंग्लिश क्या चैनल पर सब देखते हैं, बट हमारा शास्त्र बहुत एक्यूरेट है। और यही कारण है कि जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं ना, IIT वगैरह जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो शास्त्र तुरंत पकड़ लेते हैं, अगर यार इतना एक्यूरेट है। क्योंकि हम लोग अभी ये जो मैंने बताया स्टार के बारे में, क्या बताएगा हमारे को, आग का गोला है, हीलियम और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन, हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन, इट्स नथिंग। ये एक स्वर्ग है जहाँ पर हम लोग भोगने जाएंगे, हमारे लिए भी स्वर्ग बनेगा अगर अच्छा काम करते हैं तो। लेकिन स्वर्ग का प्रॉब्लम क्या है, भोग के वापस आना पड़ेगा। अब ये बताओ, आपने से कम बता पाएगा कि स्वर्ग से भोगने के बाद हम धरती पे कैसे आते हैं, किसी को पता है। हाँ, स्वर्ग में जैसे हमारा कोटा खत्म हो गया, हम वर्षा के पानी से, जो बारिश का पानी होता है ना, उसका थ्रू हम, हमारा मतलब आत्मा, हम मतलब आत्मा, वो बारिश के पानी से धरती पे आता है और धरती में आके किसी पेड़ में या किसी अन्न में घुस जाता है। वो अन्न किसी के घर जाता है, जिसके घर बच्चा का पैदा होना लिखा रहेगा, उसके घर जाता है। वो मेल वो अन्न खाता है, वो मेल, जैसे मैंने अन्न खा लिया या किसी ने अन्न खा लिया, वो वाइफ के साथ रिलेशन करता है, वो आत्मा वाइफ के शरीर में ऐसे पहुंच जाता है। 80 करोड़ सब स्पर्म होते हैं ना, वो एक साथ जाते हैं, उसमें वही आत्मा वहाँ पहुँचता है जिसको भगवान ने डिसाइड किया होता है इस घर में बच्चा पैदा होगा। इतना एक्यूरेट है भगवान कैलकुलेशन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझना बहुत ईजी नहीं है। मैं कभी फिर डिटेल बताऊंगा, भैया टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं शॉर्टकट में बता दिया। तो भगवान का कैलकुलेशन बहुत सही है, किसको कहाँ भेजना है। क्योंकि अभी क्या है, जो आत्मा वहाँ, जैसे एक साथ अगर 50 लाख स्पर्म जा रहे हैं और एक स्पर्म को जाना है, तो बाकी के स्पर्म का क्या होता है, अगेन दे हैव टू एंटर थ्रू सम अदर बॉडी करके। तो मतलब ये बहुत मुश्किल है। हम लोग अगर मनुष्य जीवन मिला है ना, वो संघर्ष हमारा माँ के पेट से चल रहा है, इवन बाप के पेट से चल रहा है। जब हम लोग अपने पापा के पेट में थे एज ए स्पर्म, वो संघर्ष तब से चल रहा है कि कहाँ जाना हमारे को। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी रेयर। ऐसा नहीं कि हम बाय डिफॉल्ट मिल गया हमारे को। कितने बार ट्राई हुआ था, एक बार हम अपनी माँ के घर में जा पाए हैं, तब जाके ह्यूमन बॉडी मिला हमारे को। इट्स वेरी रेयर। कैसा कोई सवाल तो पूछ सकते, 10 बज गया हमारा। नो एक्चुअली देयर आर 2 वर्ड्स, अवतार एंड अवतारी। अवतार एंड अवतारी। तो मैं एक चीज़ बताऊँ कि रास्ते तो अवतार अवतारी, तो ये जो राम, विष्णु या नरसिंह है, जो भी हमने नाम जानते हैं हम लोग, दैट इज इन अवतार। एंड द अवतार इज कृष्णा। कृष्णा अवतार इज अवतारी, इनसे सारे अवतार निकलते हैं। एंड विष्णु इज अवतार ऑल्सो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अवतार एंड अवतार? अवतारी से सारे अवतार निकलते हैं। अवतारी रियल फॉर्म है। हाँ, अवतारी रियल फॉर्म है। क्या फॉर्म है? अवतारी रियल फॉर्म है। हाँ, अवतारी सारे अवतार निकलते हैं, जितने भी अवतार हैं ये सब अवतारी से निकलते हैं।
अवतारी को कहीं से नहीं निकलता, अवतारी से सेल्फ। ये डिफरेंस है। বলরাম তো 10 অবতারের মধ্যে এক অবতার করে के বলরাম। हाँ हाँ एकदम एकदम বলরাম কলকি हैं কলকি कल की जो आने वाला भी। हाँ कृष्ण इज अवतार, इज नॉट अवतारी। ये कृष्ण इज अवतारी, इज नॉट अवतार। অবতারি তাহলে একজনই অবতার। हाँ अवतारी एक दिन হবে না, বাবা তুমি ফ্যামিলি একাই হবে। নিউক্লিয়াস বলতে পারেন না ব্যাপারটা, নিউক্লিয়াস। হ্যাঁ আর যে নট নিকলাস, নিকলাস অ্যাকচুয়ালি খুব ছোটো টার্ম হয়ে যায় ভগবানের জন্য, বলতে পারি না আমরা। হি ইজ अवतारी, ওনার कहते हैं सब अवतार, महाविष्णु, संकर्षण, प्रद्युम्न। हमें आपको डिटेल नेबो एक दिन, विल डिस्कस। और बताओ कोई सवाल किसी का? जो स्वर्ग में गया वहाँ पे रहा क्या डायरेक्ट मैंने क्या जानवर बनता है, जानवर बनता है कि मैंने डायरेक्ट मनुष्य? हाँ क्योंकि क्या देखो, ये गुड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्ग में जो रहता है, जैसे मान लो कि मेरे पर्स में 3000 रुपये है, 3000 रुपीज़ है मेरे पास, तो मैं कहीं चला गया, दीघा होगा पूरी चला गया, तो दीघा पूरी में हमारा खर्चा हो गया 2900 रुपये, 2500, 2800 रुपये, 200 रुपये चेंज बचेगा ना मेरे पास। उस वक्त मैं घूम नहीं पाऊँगा, तो बट घर तो आना पड़ेगा। तो जो खुजरा बच जाता है वो पुण्य स्वर्ग से जो आता है धरती पे, मैं बता दूँ पहले एक चीज़ है, स्वर्ग से जो धरती पे आता है वो सब कहाँ जाते हैं? बड़े परिवार के बेटे बनते हैं, गरीब परिवार के बेटे नहीं बनते। स्वर्ग से जो आत्मा आया, क्योंकि उसका पुण्य था ना, तो उसका पुण्य मान लो उसका 1000 पॉइंट था, तो स्वर्ग में सब 9900 पॉइंट खर्चा करते, 100 पॉइंट बचा है, और 100 पॉइंट लेकर जब धरती पे आता है तो वहाँ पे धरती पे सबसे बड़े परिवार में पैदा होता है और बचपन से ही करोड़पति रहता है। तो स्वर्ग से आया, जैसे